बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया संजय सरावगी को सौंप दिया है और जिसे आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को औपचारिक रूप से जमा कर दिया गया। लेकिन इस इस्तीफे के साथ ही नितिन नवीन ने एक बेहद ही भावुक पोस्ट साझा किया और अपने 20 साल के सियासी सफर को याद किया। मां के लिए नितिन नवीन ने भी भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, मां की परछाई तो नहीं पर मां का एहसास आज भी उसी तरह जीवंत है। पिछले 5 सालों में कई मुकाम और प्रतिष्ठा मिली पर उन सब के बीच कुछ खालीपन का एहसास हमेशा दिल को कचोटता भी है। मेरे मंत्रिमंडल के कुछ दिन बाद मां हम सबको छोड़कर चली गई। लगता है जैसे वो उसी दिन के इंतजार में थी। इस्तीफे के बाद नितिन नवीन ने अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर पांडे सिन्हा की तस्वीर को भी साझा किया। उन्होंने याद किया कि कैसे जनवरी 2006 में पिता के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने उन्हें पटना पश्चिम से उपचुनाव का मौका दिया। नितिन नवीन ने अपने संदेश में साफ किया कि सदन के भीतर बाहर उनका एकमात्र लक्ष्य जनता की आवाज को उठाना, समस्याओं का समाधान करना। नितिन नवीन भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हों, भले ही राज्यसभा पहुंच गए हों, लेकिन बांकीपुर क्षेत्र की जनता के लिए आज भी वो भैया है और कल भी वो रहेंगे। इस क्षेत्र की जनता से उनका नाता शायद कभी खत्म हो। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस क्षेत्र से 50,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को और फ्लोरल पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी को भी मात दी थी। बांकीपुर में बीजेपी का संगठन मजबूत होने से इसका लाभ नितिन नवीन को मिलता रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र 2008 के पसीमन के बाद अस्तित्व में आई और उसके पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। बांकीपुर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पटना नगर निगम के कई महत्वपूर्ण वार्ड आते हैं। ये कायस्थ बहुल इलाका है और यहाँ से ज्यादातर प्रत्याशी इसी समुदाय से आते हैं। इस सीट को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है क्योंकि परसीमन के बाद यहाँ पार्टी कभी हारी नहीं है। बांकीपुर और नितिन नवीन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। क्षेत्र की जनता और नितिन नवीन का एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ असम के चुनावी रण की बात। असम विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और नितिन नवीन ने असम के चुनावी मैदान में जमकर हुंकार भरी। सदस्यता से इस्तीफा देने और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन का ये दौरा असम में बीजेपी की हैट्रिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नितिन नवीन ने असम के मोरीगांव और बोकाखाट में 2 बड़ी रैलियां की संबोधित किया और विरोधियों को ललकारा। इन रैलियों के जरिए नवीन न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, बल्कि घुसपैठ और विकास जैसे मुद्दों पर पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया। आज का दिन जिस प्रकार से यहां पर जन सैलाब उमड़ा है, पीयूष जी, चुनाव के पहले ही जनता ने बता दिया है कि वो कमल के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है, हेमंत बिश्व शर्मा के साथ है, पीयूष हजारिका के साथ है। इसलिए मैं मित्रों, लेकिन चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ना है। हमें याद करना चाहिए 10 वर्ष पहले का समय, जब इसी असम की चर्चा हिंसा के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा पलायन के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा निवेश के लोग यहां से भाग रहे थे, उसकी चर्चा होती थी। लेकिन आज असम की चर्चा उसके नई संभावनाओं के लिए होती है, नई उम्मीदों के लिए होती है और असम की चर्चा विकास को नई उड़ान देने के लिए होती है।